हेलो, नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपनी फर्स्ट नंबर की क्लास हो चुकी थी और अपना चैप्टर चल रहा है परमाणु और अणु, ठीक है। ये आज आपकी होने वाली है क्लास नंबर 2। तो आज का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में आप सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है जहाँ तक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है। वो क्या है कि थोड़ी सी हम और क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी और अच्छी कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं कि देखो, जब अपन पीडीएफ बनाते हैं और उसी से क्या करते हैं, उसी से पढ़ाते हैं, तो थोड़ी सी क्वालिटी अपनी डाउन हो जाती है, चाहे हम सेम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे, साथ साथ में चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे, तो इससे आपको भी ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और जो चीज़ें देखो पीडीएफ में नहीं है वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपने पास स्पेस की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कि कहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आगे की क्लासेस में आपको फेस ना हो, इसलिए हम इस तरह से क्लासेस अपनी करेंगे। और बाकी जो पीडीएफ है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। जो हैंड रिटन वाली है वो भी मिल जाएगी, और साथ में जो ये पीपीटी है ये भी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए कोई भी परेशान ना हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ में अगर आप चाहें तो अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पीडीएफ को सेव करते जाते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो साथ में अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं अब अपन अपनी क्लास की ओर। तो पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि आप खुद से तो रिवीजन करते नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते, और बाकी के जो करते हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन हम करते हैं, सबको साथ में लेके हुए चलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्य, ठीक है। इस द्रव्य शब्द से हमने आपको बताया था कि क्या होता है ये द्रव्य। तो द्रव्य जो शब्द है इसको अपन ने क्या कहा था, पदार्थ भी कहा था। तो द्रव्य पदार्थ जो है इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कि जो वस्तु क्या करे, स्थान घेरे, क्या करे, जो क्या करे, स्थान जो है ये घेरे, उसी को अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य बोल रही हूँ मैं बार बार, द्रव अलग है, द्रव मतलब ठोस जो है वो इसी का पार्ट आएगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये कल बताया था मैंने कि द्रव्य जो है पदार्थ है, ये क्या होता है, कोई भी चीज़ जो क्या करे, स्थान घेरे, जगह घेरे, उसी को अपन क्या कहते हैं। और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो जो स्थान घेरे और द्रव्यमान भी हो उसी को अपन द्रव्य कहते हैं। ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद में अपन ने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। क्या किया था, इसको, इसी को अपन ने डिवाइड किया था। डिवाइड कैसे किया था, कि डिवाइड हमने इसको किया था कैसे कैसे, देखो हमने इसको बांटा था, यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्य या पदार्थ या मैटर। तो इसके बाद में अपन ने इसको डिवाइड किया था। कैसे किया था डिवाइड, तो ये देखो 3 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया था। कैसे किया था, यहाँ पे पहले तो देखो 2 में किया था। पहले अपन ने इसको शुद्ध, कि द्रव्य वही शुद्ध है अशुद्ध है, ये आपके 9th क्लास का 2nd चैप्टर है, पूरी चीज़ इसमें बताई हुई है। तो वो आप चाहें ज़्यादा डिटेल में तो वहाँ से देख लेना, और बाकी की मैं यहाँ पे साथ में आपको बताती ही चल रही हूँ, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। शुद्ध है अशुद्ध है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इनको भी क्या किया हुआ है, फिर अगेन डिवाइड किया हुआ है। तो शुद्ध जो है, शुद्ध द्रव्य, उनको हमने डिवाइड किया है तत्व में और किसमें, यौगिक में, तत्व में और यौगिक में। और अशुद्ध में कौन से आएंगे, अशुद्ध में अपना आ जाएगा मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये हमने डिवाइड कर दिया, इन सब की डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली थी, वापस से अपन इसको और देख लेंगे। तो हमने इनको डिवाइड कर दिया। फिर जो तत्व है, तत्व को भी हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखो ये कल की क्लास में मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, तो और चीज़ें जो एक्स्ट्रा मिल रही है ना, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है स्पेस की कमी से नहीं बताई जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि आज अपन इस तरह से क्लास रखते हैं, ठीक है। तो एक तो अपन इसको डिवाइड कर रहे थे बंध या आकर्षण के आधार पे, ठीक है, बॉन्ड या फिर जो अट्रैक्शन है उसके आधार पे इसको डिवाइड किया था हमने। और कैसे किया था, जैसे हमने देखा था ठोस अवस्था, क्या किया था, ठोस था, द्रव था अपने पास, और क्या थी, गैसीय अवस्था थी, ठीक है। फिर हमने प्लाज्मा में भी इसको डिवाइड किया था, और एक लास्ट थी बोस आइंस्टीन कंडेंसर अवस्था, ये सब था। फिर तत्व जो है इसी को अपन ने और डिवाइड किया था कैसे, रासायनिक जो क्या है अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं के आधार पे भी हमने इसको डिवाइड किया था। वो कैसे किया था, देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हमने धातु भी पढ़ी थी, फिर हमने अधातु देखी थी, और क्या देखा था, उपधातु, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स थे ये किसमें थे, अपने रासायनिक क्रियाओं के आधार पे। अब अगर आप बात करें किसकी, यौगिक की, तो यौगिक भी क्या है, 2 टाइप के होते हैं। यौगिक को भी 2 टाइप में बांट सकते हैं, एक तो आयनिक यौगिक,
कौन से जाएंगे, एक तो आयनिक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे अपने सहसंयोजक यौगिक। अब जो है हम इसके बाद में, ये तो सब इनका हो गया, शुद्ध द्रव्य के बारे में अपन ने देख लिया है ये, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, ये जो अपना अशुद्ध है, अशुद्ध द्रव्य, इसमें आता है मिक्सचर, और इसमें हमने देखा था क्या, दो टाइप क्या क्या देखे थे, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा देखा था विषमांगी, ठीक है। समांगी में तो क्या देखा था कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने क्या किया था, नमक में जो है पानी मिला दिया था, चीनी मिला दी थी, शिकंजी वगैरह बनाई थी, वो सब था। और विषमांगी में जो है कंकड़ पत्थर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से दिया था, ओके। तो ये सब यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया था, तो पूरा ये ब्रीफ है पिछली क्लास का। अब देखो यहाँ से जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया था शुद्ध द्रव्य का उदाहरण कौन सा नहीं है, ठीक है। शुद्ध द्रव्य का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन थे आपके सामने लोहा, जल, वायु और सोना, ठीक है। क्या क्या थे, लोहा, जल, वायु और सोना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वायु हो जाएगा। तो शुद्ध द्रव्य के एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप अच्छे से याद कर लेना इनको। ये है देखो, लोहा आ जाएगा इसमें, सोना आ जाएगा, जल आ जाएगा और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, अपने शुद्ध द्रव्य के उदाहरण हैं। और इन्होंने क्या दिया था, इनके अलावा एक वायु भी दिया था, एयर। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अशुद्ध वाले का है, ठीक है। तो एयर जो है अशुद्ध द्रव्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के घटक होते हैं, इसलिए हम इसको अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। और शुद्ध में क्या होता है, शुद्ध की डेफिनेशन क्या थी, इसमें एक ही तरह के घटक या कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा ही रहेगा इसमें, चाहे आप उसके टुकड़े वगैरह कर लीजिए। तो ये सब चीज़ मैंने कल बता दी थी। ये एग्जाम्पल्स जो है और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अशुद्ध के। तो अशुद्ध के देखो क्या है, हो जाएगा जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा मिट्टी हो जाएगी, वायु हो जाएगी। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो कल की क्लास में उसके बाद में कमेंट भी किया था कि भाई क्वेश्चन भी साथ में लेते जाएं। तो क्वेश्चन में देखो लिख के बता नहीं सकती आपको, यहाँ पे टाइम अपने पास इतना है नहीं, तो मैं बोल के आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बता रही हूँ वो सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बता रही हूँ, जहाँ जहाँ से बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही कम सवाल बने हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा है तो वो मैं ये बता दूंगी कि भाई फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन बताऊंगी उस पर भी आप ध्यान रखें कि वैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उनको इग्नोर करके अपन को नहीं चलना है, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था, तो मैंने बता दिया कि इसका एग्जाम्पल जो है कौन सा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा था, चलो ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्न में से द्रव्य की अवस्था कौन सी नहीं है। क्या पूछा था, निम्न में से द्रव्य की अवस्था कौन सी नहीं है। ऑप्शन था प्लाज्मा, ठोस, द्रव और यौगिक। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि द्रव्य की अवस्था कौन सी नहीं है। तो द्रव्य की अवस्था में देखो ठोस दिया है, वो बिल्कुल सही है। प्लाज्मा दिया है, प्लाज्मा भी ठीक है। द्रव दिया है, द्रव भी ठीक है। लेकिन यौगिक जो है ये क्या हो जाएगा, द्रव्य की अवस्था नहीं है, ठीक है। ये अलग से ही है इसमें, ठीक है। द्रव्य का ये भाग है, अवस्था की बात पूछी है इसने, अवस्था। तो ये बंध और आकर्षण जो है इसके बेसिस पे अपन ने ये देखा था, यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा था कि घनत्व जो है डेंसिटी, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। फर्स्ट ऑप्शन था ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो ठोस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, ठीक है। ठोस जो आकृति है उनका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जल का जो है घनत्व कितना होता है, तो ये भी मैं लिख देती हूँ, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जल का जो घनत्व है, डेंसिटी वाटर की, और जल का सूत्र होता है H2O। तो इसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन उसमें लिखें सेल्सियस में, केल्विन में लिखें, तो ये आ जाएगा 277 केल्विन, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है कि जल का घनत्व कितना होता है। तो जल का भाई सर्वाधिक होता है, घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 277 केल्विन होता है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा था, ये पूछा था कि निम्न कथनों पे क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला क्या दिया था आपको, पहला ऑप्शन दिया था कि द्रव का आकार, क्या दिया था, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। पहला तो ये दिया था आपको। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था यहाँ पे कि गैस जो है, गैस में क्या होता है, संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पे पूछा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस तरह से वो ओनली 1 ओनली 2, तो इस तरह से ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पकड़ना है कि भाई कौन सा जो है यहाँ पे
सही है अपने पास में, ठीक है। तो देखो, द्रव का आकार निश्चित होता है क्या, ये अपन ने देखा था या नहीं देखा था। तो द्रव जो है लिक्विड का मैंने आपको बताया था कि आकार जो है वो क्या होता है, आकार जो है साइज, ये सेम होता है या नहीं होता है। तो ये सेम नहीं होता है, इसका आयतन जो है वो सेम होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर गिलास में अपन ने पानी रख रखा है तो वो पानी उतना ही रहेगा, लेकिन अगर हमने उसको कटोरी में किसी में भी भर दिया, बाल्टी में, तो वो पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन अपन को क्या लगेगा कि वो पानी जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो आकार जो है वो तो अनिश्चित है, क्योंकि वो जिस भी अपन बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। तो पहला तो अपना बिल्कुल राइट है। दूसरा है गैस में संपीड़ितता जो है सर्वाधिक होती है। तो गैस में संपीड़ितता जो है वो सर्वाधिक होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब संपीड़ितता का मतलब ये है कि कंप्रेशन जो है, कणों क्या है उसमें बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और हमने यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी देखी थी एलपीजी की और सीएनजी की, तो आई होप ये भी आपको याद होगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही थे। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु का आकार कितना है, ये बताइए लगभग। तो ये मैंने आपको बताया था कि परमाणु का आकार कितना है, ये पूछा था। ऑप्शन में था 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻20 मीटर और 10⁻5 मीटर। तो आंसर आपको पता ही है, मैंने बताया था 10⁻10 मीटर जो है ये इसका क्या होता है, लगभग आकार होता है, ठीक है। ये है लगभग, फिक्स नहीं है ये, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली है, पर ये ऑप्शन में रहेगा तो बिल्कुल आपको यही करना है। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। तो आगे अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्या, ये सब तो मैंने पिछली क्लास से रिलेटेड आपको बता दिया है। इसके बाद में हमने देखा था अणु, ठीक है। परमाणु तो क्या था, सूक्ष्मतम विभाज्य इकाई थी। सबसे छोटा जो है, क्या पूछाएगा आपसे कि सबसे छोटा जो है अविभाज्य कण बताइए, तो वो क्या है भाई, अविभाज्य कण है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा है ये, ठीक है। परमाणु क्या है, एटम, ये अविभाज्य कण है। फिर परमाणु से मिलके ही क्या बनेगा, अणु बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब अपन क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं को मिला देंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा जो परमाणु हैं उनको मिलाने से क्या बन जाता है, अपना अणु बन जाता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या देखे थे कि O2 है, इसके अलावा भी अपन ने और देखे थे एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे O2 ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। कैसे हैं, ये आपको कल भी बताया था कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन का ये एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये ऑक्सीजन गैस बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ऐसे मिलते हैं। ऐसे ही ये हाइड्रोजन के बारे में अपन लिख सकते हैं, और विभिन्न तत्वों के भी अलग अलग परमाणु यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इसके बाद में क्या देखा था, इसके बाद में अपन ने तत्व देखा था थोड़ा सा, ठीक है। तत्व एलिमेंट की चर्चा की थी अपन ने। तो एलिमेंट में क्या देखा था कि एक ही तरह के जो परमाणु के ग्रुप है उसको क्या कह रहे थे अपन, तत्व कह रहे थे। तो एग्जाम्पल क्या थे, एग्जाम्पल जो अपन ने अभी ऊपर लिखे थे वही है कि सोना हो गया, सोना को अपन AU ऑरम लिखते हैं, बाद में अपन अभी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। चांदी को AG लिखते हैं, और लोहा जो है, लोहे को अपन फेरस लिखते हैं FE। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। अभी ये आपको याद भी करने पड़ेंगे, तो इसको अपन आराम से अभी देख लेंगे। कल की क्लास में ये आपको नहीं बता पाई थी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में ज़रूर इनको अपन देख लेंगे। चलें अब आगे चलते हैं। तो देखो, इसके बाद में बाकी की चीज़ें जो हैं वो तो मैंने कल आपको बता ही दी थी। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो तत्व है ना, इनके क्या करेंगे, थोड़ा सा नामकरण वगैरह, ठीक है। इनका नामकरण जो है ये अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे भाई यहाँ सोना लिखा है तो बार बार अपन ऐसे सोना लिखेंगे, चांदी लिखेंगे, लोहा लिखेंगे, तो हमें क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इनके लिए एक संस्था काम करती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये IUPAC नाम देते हैं इन तत्वों का, ठीक है। तो IUPAC नाम जो है ये देते हैं। तो बर्जीलियस जो है, इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों के प्रतीक का सुझाव दिया, और इन्होंने क्या बताया कि भाई जो तत्व हैं उसको अपन 1 या 2 अक्षर से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, या तो 1 अक्षर ले लें उसका, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे भाई, 2 अक्षर, 2 से ज़्यादा अक्षर उसमें नहीं आए। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसे हम इनको भाई प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो पहला अक्षर है, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, हमेशा अपन कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैसे, कैपिटल लेटर में
जैसे मैंने ये ए लिख दिया है, ठीक है। अब जो सेकंड लेटर है उसको क्या लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लिखेंगे। जैसे मैंने ये बी लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन इनको लिखेंगे। अब जैसे कि आपको क्या दिखाना है भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखना पड़ेगा, तो देखो ये हाइड्रोजन हिंदी में लिख दिया, फिर ये लिख दिया भाई मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे इसको अपन को ये बार बार इतना ना लिखना पड़े, इसीलिए तो हमने ये नामकरण रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एच है ना, ये ही इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। तो कुछ ही हैं, मतलब 20 तक ही आपको याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 20 तक, वही आपके काम आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखो अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए, लेकिन आगे आरपीएससी की मर्जी है, वो पूछ लेगी, तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम सारी चीज़ें तैयार करते हुए चलेंगे। कुछ भी चीज़ जो है सिलेबस में जो भी मेंशन है उसको स्किप नहीं करेंगे, तभी यहाँ पर आपके क्लासेस लेने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 ही होता है परमाणु क्रमांक, मतलब कौन से नंबर पे ये आवर्त जो सारणी है उसमें आते हैं, ठीक है। अब आवर्त सारणी में तो बहुत सारे तत्व है, लेकिन आपको 1 से 20 तक ही याद करने हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं, ओके। तो ये है। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये तो लिख दिया। अब जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, इसमें तो सिर्फ H है, एक ही शब्द है। अब 2 वाला देख लेते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है उसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखते हैं, Al, ये सही है, या फिर आप बताइए Al ये सही है, या फिर ये सही है, या फिर आप बताएंगे कि कौन सा सही है, ठीक है, ये वाला सही है। तो आप बताएं यहाँ पे कौन सा सही है, अपने मन में सोच लीजिए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, और सेकंड जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। तो पहला कहाँ पर कैपिटल है वो वाला ऑप्शन देख लो बस, बाकी के कट कर दो। यहाँ पे ये छोटा है पहला वाला ए, तो काट दो, ये भी छोटा है तो ये भी काट दो, 2 ऑप्शन तो आपने डिस्कार्ड कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये ए बड़ा है, यहाँ पे भी ए बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एल जो है सेकंड लेटर में मैंने क्या कर दिया, कैपिटल, तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो है ये वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह है, तो जिसको अपन ने ये रेड बॉक्स में कर दिया, ये अपना करेक्ट है, ओके। ऐसे ही अब अपन को बात करनी है किसकी, मान लो कोबाल्ट की, ठीक है। तो कोबाल्ट जो है इसकी बात करें तो ये हो गया अपना कोबाल्ट, ठीक है। अब इसका अपन को क्या लेना है, ये CO लेना है ना। तो C और ये मैंने O लिख दिया, ये वाला सही है या CO सही है, या मैंने ये लिखा है वो सही है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, पहला जो C है वो तो कैपिटल रखा और O को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना C भी बड़ा लिख देते हैं, O भी बड़ा लिख देते हैं, तो ये कोबाल्ट ना होकर क्या हो जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका सूत्र हो जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है ये, ठीक है। अब मोनो का मतलब जो है क्या है कि ये दोनों के दोनों जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे एक एक हैं, ठीक है। अब जैसे कि CO2 भी आपने देखा होगा, तो उसको अपन सब क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाई का मतलब है कि भाई यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है। तो ये मोनो है, डाई है, ट्राई है, ये सब भी थोड़ा सा आपको इनसे परिचित होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे चीज़ों को सुनते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो सब आप कर लेंगे। बस आपको परेशान नहीं होना कि भाई हमें तो कैसे साइंस समझ में आएगी और हम कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आप चाहे यहाँ पे क्लास ले, चाहे 10 और चैनल पे कहीं पे भी कोर्स खरीद के भी पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, आपको बुरा लगे तो इसमें देखो कोई वो नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि भाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम क्यों इंसान नहीं है क्या, हम क्यों नहीं पढ़ सकते, जब दूसरा पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और जो भाई अभी बिल्कुल बाउंड्री पे थे, तो उनने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि भाई साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे उनको बिल्कुल ही स्किप कर दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे बिल्कुल ही ईजी थे, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को देख के ये चीज़ें स्किप कर दी थी। तो देखो आपको जो भी सब्जेक्ट है वो स्किप पूरी नहीं करनी है। 1-2 टॉपिक भले हो गए कि भाई किसी सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक आपको बिल्कुल ही पल्ले ही नहीं पड़ रहे, तो उसको फिर भी आप छोड़ सकते हो, पर आप सब्जेक्ट ही स्किप कर दो, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि आपको आना है किसमें, फाइनल सिलेक्शन की रेस में, ठीक है। जो अभी भाई बाउंड्री पे रहे हैं 25-26 क्वेश्चन तक फर्स्ट पेपर में, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिनका भाई पेपर जो 2 है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में रहे थे, क्यों रहे थे,
और ज़्यादातर भाई आर्ट्स के विद्यार्थी रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि भाई उनका जो है साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो साइंस के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन और प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए और इंग्लिश भी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन वो पढ़ के ही नहीं गए थे। बाकी देखो करंट ने तो क्या किया था, करंट ही लगाया था, तो ये सब चीज़ें ही नहीं कर पाए। और फिर बाकी जो पार्ट्स तैयार था तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस ऐसे थे कि क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने में ही क्या लग रहा था, डर लग रहा था। तो ये सब चीज़ें अभी की बार ना हो आपके साथ में, तो आपका क्या होगा, अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो पक्का होगा, और वो भी कैसे, अच्छी रैंक के साथ में होगा। तो आपका दिमाग से जो भी भ्रम है, डर है ना, उसको बाहर निकाल दो और बिल्कुल विश्वास बनाए रखो। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मैं आपके साथ हूँ। आपका बाकायदा टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा टाइम टाइम पे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। बस आप थोड़ा सा खुद को भी हौसला बनाए रखें और साथ में चीज़ों को कवर अप करते रहें, और जो भी चीज़ समझ में ना आए तुरंत आप पूछें, ठीक है, तो आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या चल रहा था भाई, हम देख रहे थे तत्वों के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तत्वों के प्रतीक चिन्ह में क्या अपन ने देख लिया कि भाई पहला अक्षर तो क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, और दूसरा अक्षर जो है वो स्मॉल होगा। तो ये हमने देख लिया। हाइड्रोजन में एक ही था, H हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे ये कोबाल्ट का हो गया है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हो गया CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जैसे अभी पहले क्या करते थे अपने घरों में, सिगड़ी अंगीठी जो है वो जला देते थे और गेट बंद करके ही, गेट खिड़की सब बंद करके सो जाते थे। तो फिर क्या हो जाती थी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो वहाँ पे क्या होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती थी उसका कारण। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो वही है ये तो। और बाकी अदर जो है एग्जाम्पल्स में भी ये अपने यूज़ में आएगी। जैसे कार्बन का दहन कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनती है। इस तरह से चीज़ें अपने को आगे देखनी पड़ेगी। उससे पहले सबसे पहले अपन को ये प्रतीक चिन्ह है ना वो याद करने हैं, ठीक है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि भाई इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सारी बात यहाँ पे चल रही है। अब इंग्लिश के अलावा जो है लेटिन भाषा है एक और, तो उसने भी क्या कहा कि भाई इंग्लिश ही इंग्लिश की थोड़ी चलेगी, हम भी हैं तो है ना। ये लैटिन भाषा वाले, जर्मन वाले और ग्रीक वाले ये भी आ गए बीच में, और इन्होंने कहा कि भाई हमारे शब्दों को भी थोड़ा सा यूज में ले लो। तो इन्होंने भी कुछ जो है तत्व उनके नाम दिए। तो कुछ ही तत्व हैं, ज़्यादा नहीं है, जो आपको याद करने हैं। तो एक तो हो गया सिल्वर। सिल्वर मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, चांदी, ठीक है। आपकी चांदी ही चांदी है, नौकरी लग जाएगी तो ठीक है। चांदी हो गया। गोल्ड है, सोने को बोलते हैं गोल्ड, सबको पता है ये तो। फिर बात करें किसकी, सोडियम की। तो सोडियम को क्या कहा है इन्होंने, सोडियम को यहाँ पे लिखते हैं जो इन्होंने नाम दिया है। सोडियम की बात करेंगे। इसके अलावा आयरन जो है, लोहे की बात करेंगे अपन, किसकी, आयरन, लोहा, और लास्ट में हो गया अपना पोटेशियम। बस आपको ये 5 ही याद करने, ज़्यादा आपको परेशान कतई भी नहीं होना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम दिया, लैटिन भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। तो देखो लैटिन में इन्होंने बोला है सिल्वर, चांदी को तो क्या बोला है, अर्जेंटम। क्या बोल दिया है, अर्जेंटम बोल दिया है, ठीक है। और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस की कमी है, ठीक है। तो अर्जेंटम है, अर्जेंटम। अब इसको इंग्लिश में मतलब लैटिन में ही लिख दिया है इन्होंने इसे, ये अर्जेंटम। अब सोना जो है, सोने के लिए क्या लिखा है इन्होंने, ओरम। ओरा नहीं है ये आपका, ठीक है ना, ओरम है ये, ओरम हो गया। सोडियम के लिए क्या लिखा है, नेट्रियम। क्या लिख दिया, ये नेट्रियम लिख दिया है, ओके। अब आयरन के लिए क्या लिखा है, आयरन के लिए इन्होंने नाम दिया है क्या, फेरम। क्या लिखा, फेरम, तो ये लिख दिया भाई अपन ने फेरम। और लास्ट में बचा पोटेशियम। पोटेशियम को इन्होंने बोला केलियम, ठीक है, केलियम। और ये C से स्टार्ट नहीं किया भाई इन्होंने, K से किया। लेटिन वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो KAILLIUM ये है। अब अपन इनको देखते हैं क्या इन्होंने प्रतीक चिन्ह दिए। तो प्रतीक चिन्ह जो है ये क्या हो जाएगा, देखो चांदी के लिए पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था, AG, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि कोई वाइफ है जो अपने हस्बैंड से कह रही है AG मेरे लिए क्या ला दो, चांदी ला दो, ठीक है, AG। तो ये AG हो गया भाई, ठीक है भाई, चांदी लेके आनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो गोल्ड है सोना के लिए, तो सोने का भाव देखते ही तो क्या हो गया, ओ कितना महंगा है सोना, तो ऐसे हो गया ना, तो ये हो गया ओरम हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही नेट्रियम को ध्यान रखो, ये Na, नेट्रियम सोडियम। अब आयरन के लिए फेरम, तो फेरम से ये Fe ले लिया अपन ने, Fe हो गया। और केलियम का ओनली K ले लिया। तो ये आपको याद करने हैं बस, ठीक है। अब अपन आगे चले, तो आगे क्या देखने हैं, थोड़े से और जो है वो नाम आपको देखने हैं।
देखो अब सी से क्या हो गया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। सी जो है ना बहुत परेशान करेगा आपको। क्यों करेगा परेशान? देखो सी कार्बन के लिए भी पहला अक्षर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। ऐसे ही किसके लिए आएगा, ये कैल्शियम के लिए भी आएगा। किसके लिए आएगा? कैल्शियम। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर बात करेंगे किसकी, क्रोमियम की। किसकी बात करेंगे? क्रोमियम की। तो इसकी स्पेलिंग भी यही है, ये सब इंग्लिश में बात चल रही है, क्रोमियम हो गया। फिर बात करेंगे इसकी सीजियम की। वैसे ये सीजियम और सीरियम वगैरह आपके नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है सीजियम और ये लास्ट में लिख देती हूँ सीरियम। ये मिलते जुलते नाम है, इसलिए आप इनसे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बस ये दोनों आपके काम ज़्यादा नहीं आएंगे, आपके जो ये तीनों है ना यही काम आएंगे, ठीक है। अब देखो सी से यहाँ पे इतने सारे हो गए कि ये सी लें, ये सी ए लें, क्या लें अपन इसका। तो यहाँ पे देखो कार्बन का तो सी हो जाएगा, ओनली सी। और कार्बन का अलग से अपने चैप्टर भी है, थर्ड चैप्टर अपन को पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए लेना है अपन को सी ए, तो सी बड़ा और ए छोटा, सही है। फिर क्रोमियम के लिए सी एच नहीं लेना, ठीक है, सी एच नहीं लेना है, सी के बाद आर लेना है, ठीक है। तो सी और आर, स्मॉल आर। फिर ऐसे ही सीजियम के लिए ई नहीं लेना, सी और एस लेना है, ठीक है। तो सी और ये स्मॉल एस। फिर सीरियम के लिए सी ई, क्या हो जाएगा, सी ई। तो ये कुछ इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ऐसे ही अपने जो है आगे बी में भी आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि बोरोन है उसका बी हो जाएगा, बेरिलियम के लिए बी ए हो जाएगा और ब्रोमीन का हो जाएगा बी आर, ठीक है। अब देखो परमाणु क्रमांक के साथ ही अपन को याद रखने हैं कुछ, जो देख लेते हैं। तो उनको देखने के लिए क्या करें अपन, सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह लिख लेते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है भाई, H लिख दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। H का मतलब हाइड्रोजन है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ये मैं परमाणु क्रमांक वाइज ही लिख रही हूँ, यहाँ पे एक हो गया ये, ठीक है, एक हो गया। दूसरे नंबर पे आता है H ई स्मॉल है यहाँ पर, और इसको कहते हैं अपन हीलियम। क्या कहते हैं इसको, हीलियम कहते हैं। तीसरे नंबर पे अपने क्या आता है, लिथियम। लिथियम Li लिखते हैं, जैसे आपके मोबाइल वगैरह है उनकी बैटरी वगैरह सब में क्या लगती है, लिथियम आयन बैटरी लगती है, ठीक है। Li हो गया। इसके बाद में अपन देखें फोर्थ नंबर पे तो Be हो गया। Be को बोलते हैं बेरिलियम। क्या बोलते हैं, बेरिलियम। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा अपना क्या, बोरोन। बोरोन को लिखते हैं ओनली बी से, क्या लिखते हैं, बोरोन हो गया। सिक्स नंबर पे आएगा आपका क्या, कार्बन। क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा। सात पे क्या आएगा, सात पे आ जाएगा नाइट्रोजन। क्या आएगा, ये नाइट्रोजन हो गया। एट्थ नंबर पे आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन जो गैस है वो है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। नाइन्थ नंबर पे आएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं किसको, फ्लोरीन को। और टेंथ नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे आपके, टेंथ नंबर पे आएगा नियोन। नियोन को NE से लिखते हैं। तो ये 10 तक के हैं, ठीक है। तो 10 तक के तो आपको बिल्कुल याद करने ही हैं। ये तो क्या है, इनके परमाणु क्रमांक है, ये है इनके परमाणु क्रमांक। अब हमें क्या देखने हैं, इसके परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु भार भी इनके देखने पड़ेंगे हमें। क्या देखने पड़ेंगे, परमाणु भार। अब ये क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना हुआ है और आपकी एग्जाम में बना हुआ था, तो बिल्कुल आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले 10 तक के तो याद करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन जो है कौन से नंबर पे है भाई, पहले नंबर पे है। हाइड्रोजन को कैपिटल H से लिखते हैं। हीलियम आएगा दूसरे नंबर पे, हीलियम HE से लिखते हैं। लिथियम आएगा थर्ड नंबर पे। बेरिलियम आएगा Be फोर्थ नंबर पे। फिर आएगा बोरोन, ठीक है, बोरोन आएगा फिफ्थ पे। फिर कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये सारे सीक्वेंस वाइज आपको ऐसे याद करने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो इस तरह से बार बार आप अगर बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसके लिए मैं कुछ अलग आपको ट्रिक बता दूं, और आपने कहीं और से कुछ और पढ़ रखी, इसलिए मैं कुछ आपको ट्रिक नहीं बता रही। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम पे बता देना, वहाँ पे मैं आपको ट्रिक इसकी बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने आपको ये परमाणु क्रमांक यहाँ पे बता दिए हैं 10 तक के। अब इनके परमाणु भार भी आपको देखने पड़ेंगे, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है देखो सारी चीज़, ये NCERT की बुक है अपनी, देखो इसी में से मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। देखो परमाणु क्या होता है ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है।
परमाणु कितने बड़े बड़े होते हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना तुलना नहीं कर सकते उससे भी छोटे होते हैं, इसको अपन ब्रेक नहीं कर सकते। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये क्या है, बड़ी ही मुश्किल से क्या होते हैं, एक कागज़ की शीट जितनी मोटी परत बना पाते हैं। और परमाणु त्रिज्या को किस में नापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पूछा जा सकता है, तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं। और अगर हम क्या करें, 1 मीटर की बात करेंगे तो ये 10⁻⁹ जो है इधर जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा, देखो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि इन्होंने क्या पूछा, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। अब आप ये जानते हो कि 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो ये जो 10⁻⁹ है इससे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके 1/10⁹, सॉरी क्या लिख दिया, 1/10⁻⁹, क्योंकि ये माइनस में गया ना डिवाइड में। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻⁹ की जगह ये हो गया प्लस में। तो ये अच्छे से देख लेना कि भाई पूछा क्या है, 1 नैनोमीटर में पूछा है या 1 मीटर में पूछा है। ठीक है, तो ये दिया है आपको। अब इसके बाद में ये इन्होंने दिया सापेक्ष आकार, तो इसकी टेबल दी है, अगर याद रह जाए फैक्ट तो देख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर हमने देख लिया भाई हाइड्रोजन परमाणु है तो इसकी त्रिज्या पूछ ले तो 10⁻10 मीटर बता देना। जल अणु है जो H2O उसकी पूछे तो 10⁻9 मीटर है। फिर हीमोग्लोबिन का 10⁻8 है, रेत के कण का 10⁻4, चींटी का हो गया ये, और तरबूज का ये है। ठीक है, तो ये सब इनको दे करके ये यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई परमाणु का आकार जब इतना छोटा है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं, तो इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा सारा विश्व भी परमाणु से मिलकर बना है, क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बनेगा, फिर तत्व बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है, तो ये आपके समझ में आ ही गई है। फिर तत्व के प्रतीक चिन्ह की बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, बर्जीलियस ने यहाँ पे सुझाव दिया कि भाई उनको तत्व को 1 या 2 अक्षर से ही प्रतीक कर सकते हैं, और ये कुछ भाई डाल्टन ने बताए थे लेकिन इसको फेल कर दिया था, तो बर्जीलियस वाला पास हो गया था। तो 1 या 2 से ही अपन इसको क्या करते हैं, अभी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे भाई ये हो गया कॉपर, तो कॉपर को अपन इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको साइप्रस, क्या है, साइप्रस जो है इससे उत्पन्न हुआ, इसलिए कॉपर को Cu से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से ले लिए, जैसे सोने गोल्ड का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया। ठीक है, ऐसे ही IUPAC वाला अब अपन ने ये सारा अपन ने पढ़ लिया है भाई। IUPAC में ये सारी बात बताई गई, क्या बताई गई कि तत्वों के अंग्रेजी नामों के या तो 1 अक्षर होगा या 2 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी बात। फिर पहला अक्षर तो क्या होगा, सदैव बड़ा होगा, कैपिटल लेटर, और दूसरा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल लेटर। यही वही एग्जाम्पल लिख दिया, हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का Al हो गया, ना कि Al। ठीक है, कोबाल्ट का CO है, O छोटा है, और ये क्या हो गया अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हो आप, सारी चीज़ मैं यहीं से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अपन ने ये भी देख लिया अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर बाद वाले, ये सब देख लिया। क्लोरीन को Cl से लिखेंगे, ये सब Zn आगे आपने ये भी आ जाएंगे, तो अभी परेशान नहीं होना। फिर ये मैंने बता दिया लेटिन जर्मन ग्रीक में लिख सकते हैं, जैसे लोहे का अपन ने फेरस देखा, Fe हो गया। ठीक है, फेरम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, फेरस की जगह फेरम कर लेना है ना। फिर सोडियम का अपन ने नेट्रियम बताया, तो ये Na हो गया। पोटेशियम का केलियम बताया, ये K हो गया, तो ये लिखा है देखो नेट्रियम केलियम। अब यूनिक नेम हो गया यहाँ से। ठीक है, एक व्यक्ति का एक ही नाम होता है, वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अपने क्या हो जाता है भाई, किसी का नाम मुकेश है तो मुकेश कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी तत्व है ना, जितने भी आवर्त सारणी में, सबका क्या है भाई, एक नाम है, यूनिक नेम है। ठीक है, और यूनिक ही क्या है, एक इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सब अलग अलग है, बस वही आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो कुछ और दिए हैं इन्होंने, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ जो अपने वहाँ पे स्किप हो गए थे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए Al अपन ने देख लिया, A कैपिटल है, L स्मॉल है। ऑर्गन के लिए हो जाएगा Ar, R स्मॉल है यहाँ पर। बेरियम का हो गया Ba, बोरोन का है क्या, B, ब्रोमीन का है Br, कैल्शियम का क्या है Ca, कार्बन का क्या है क्लोरीन का क्या है Cl, कोबाल्ट का है Co। ठीक है, तो इनको 1-2 बार देख लेना आप, आराम से आपको रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें से आपको बस मान लो कहीं पे आपको ये दिख जाए CuSO4, अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, इसका सूत्र क्या है। ठीक है, सूत्र बनाना अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, रासायनिक सूत्र। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि भाई उन्होंने लिख दिया कहीं पे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट लिख दिया, अब आपको ये नहीं पता कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, किसी से क्रिया कराने को दे दी इसकी, तो फिर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। या फिर इसका क्या पूछ लिया आपसे, परमाणु भार पूछ लिया, तो जब आपका सूत्र ही नहीं पता तो आप ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें भाई आपको बताई जा रही है। 1 भी मिनट जो है ना आपका वेस्ट यहाँ पे करने के लिए मेरे को
कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, कोई चीज़ जो भाई ज़रूरी है वो तो बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है तो फिर आप भाई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, जहाँ पे 1 घंटे में वन शॉट के नाम पे आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए और आप उसमें खुश हो जाए। तो आपकी इच्छा है कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए ये क्लास है। बाकी जो भाई इधर उधर घूमने वाले बच्चे तो उनका यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रतीक चिन्ह। तो देखो ये तो भैया 1-2 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। फिर कोपर, कोपर की बात कही अपन ने तो कोपर को Cu, अब ऐसे तो COPPER है, लेकिन Cu से हम इसको लिखते हैं क्योंकि इसका भाई नाम क्या है, क्यूप्रस, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, क्यूप्रस, तो Cu हमने वहाँ से लिया। ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कैपिटल F से लिखेंगे। स्वर्ण गोल्ड को अपन ने देख लिया ओरम, ठीक है, ओरा, ओरा से भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ओरम हो गया। हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन को अपन ने क्या लिखा है, फेरम लिखा है, फेरम, ये Fe हो गया। सीसा जो है, सीसा को अपन ने लिखा है Pb, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अपन ने क्या लिखा, Mg, Mg लिखा है, ठीक है। नियोन, नियोन गैस है, Ne से हमने इसको डिनोट किया। फिर देखें यहाँ पे नाइट्रोजन को कैपिटल N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को कैलियम लिखा था, क्या लिखा था, कैलियम, तो कैलियम से K हो गया। ऐसे सिलिकॉन, सिलिकॉन का Si हो गया। चांदी, सिल्वर को क्या लिखा है अपन ने, Ag, ठीक है। सोडियम को क्या लिखा, नेट्रियम, तो ये Na हो गया। सल्फर को N है, यूरेनियम का U है, जिंक का Zn है। तो देखो इनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये कैसे याद रहेंगे, 1-2 बार डेली इनको देखो और फिर क्या करो, कॉपी बंद कर दो और एक रफ पेपर लो, उसमें लिखो कि अपन को कितने याद है। ज़्यादा तो है नहीं, ये तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 3 27 ही यहाँ पे दिए गए हैं। और देखो NCERT में जो भी दिया है ना वो तो अपन को नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो आपको देख के पहचान में आनी चाहिए कि भाई इसको अपन क्या लिखते हैं, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको बता दी। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक अपन ने 10 तक देख लिए। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान जो है उसके लिए जो डोल्टन नामक के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, परमाणु सिद्धांत की एक क्या दी, संकल्पना बताई, कॉन्सेप्ट बताया, जो कि परमाणु द्रव्यमान के बेस पे था। इन्होंने क्या बताया कि भाई प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और इन्होंने एक स्थिर अनुपात का नियम दिया। क्या दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, पूछा जा सकता है, डोल्टन ने दिया, ठीक है। तो डोल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर ही क्या करने लगे, परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हो गए, ठीक है। तो परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना क्या हो गया भाई, लेकिन कठिन हो गया। और रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग करना क्या कर दिया, परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात कर लिया यहाँ पे। तो देखो ये जो टेबल दी हुई है ये आपको याद करनी है, इसके अलावा नहीं करनी कुछ भी याद, ठीक है। वो प्रतीक चिन्ह जो है एक बार वो देख लेने हैं, और ये टेबल तो बिल्कुल 100% याद करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये 100% याद करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है इसका प्रतीक चिन्ह तो H है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है, 1 यूनिट, ठीक है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ 1 ही है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, परमाणु क्रमांक भी 1 है हाइड्रोजन का। अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह है कैपिटल C, और इसका परमाणु क्रमांक है 6, और इसका डबल क्या हो जाता है, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। नाइट्रोजन की बात करें, प्रतीक चिन्ह है N, और परमाणु क्रमांक है 7, और इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक 8 है, इसका डबल 16 क्या हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान। तो ज़्यादातर में देख रहे हैं आप परमाणु क्रमांक याद है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में नहीं लगेगा ये वाला, और आगे ये सोडियम में भी नहीं लगेगा, इसके अलावा यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा, बाकी सब में ये रूल अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। सोडियम का क्या है, Na है प्रतीक चिन्ह, और परमाणु क्रमांक कितना है इसका सोडियम का, तो सोडियम का है 11, कितना है 11 है। अब 11 दूनी तो 22 होता है, यहाँ पे हो गया 23, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह है Mg, क्या है प्रतीक चिन्ह Mg, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया है, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया है इसका 24, कितना हो गया 24। सल्फर हो गया S 16 नंबर पे, 16 दूनी 32, ये होता है अपने 12 नंबर पे, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई अपनी। इसके अलावा क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह C और कैपिटल L, क्लोरीन हो गया, ये आता है 17 नंबर पे, लेकिन 17 दूनी 34 होता है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है 35.5 दिया है।
कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह C और स्मॉल a, और परमाणु क्रमांक है 20 और 20 का डबल 40। ये हो गया यहाँ पे इसका क्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, अब रट्टा लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट में भी तो इतना सा तो रटते हो, तो थोड़ा सा तो यहाँ पे चीज़ें देखो रटने वाली भी हैं, तो वो तो याद करनी पड़ेंगी आगे क्वेश्चंस अगर सोल्व करने हैं तो देखो सारी चीज़ मैंने बता दी, वापस से रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जो है स्किप करके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ये देखो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, इनके अपन देख रहे थे। तो वैसे तो अपन ने देख लिए थे जो भी बुक में दिए हैं, पर यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो यहाँ लिखा हुआ है। अब हाइड्रोजन का अपन ने देख लिया कि एक ही होता है क्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार भी। और हीलियम का क्या होता है, हीलियम का हो जाएगा जस्ट डबल 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा क्या 7। क्या हो जाएगा भाई, लिथियम का 7 है, तो ये डिफरेंट है, तो अपन ने इसको गोले में पैक कर लिया। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें, परमाणु क्रमांक है 4, तो 4 दूनी 8 होगा क्या, तो 8 नहीं होगा भाई, इसका भी 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। इसके अलावा अब बोरोन है, तो बोरोन का क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा क्या, 10 नहीं होगा जी, एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना लाइन से 3 4 5, इसमें क्या हो रहा है, ये मैं लिख देती हूँ, याद करने के लिए आसान रहेगा आपको। परमाणु क्रमांक इंटू 2 और +1। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1 आपको करना है यहाँ पे इन तीनों में। किसमें, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन में। फिर अपन देखें किसकी, कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और ये होता है 6 दूनी 12। ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर नाइट्रोजन का 7 है, 7 दूनी 14, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का 8 है, 8 दूनी 16, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लोरीन की बात करें तो 9 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 18, 18 नहीं होगा, यहाँ पे भी एक ज़्यादा होगा। ठीक है, 19 होगा। यहाँ पे भी क्या है, परमाणु क्रमांक इंटू 2 + 1 का रूल चल रहा है। और नियोन जो है, नियोन उत्कृष्ट गैस है, और इसका हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 तक हो गए हैं अपने, 10 तक आपने याद कर लिए हैं। बाकी जो टेबल में है वो तो एग्जैक्ट याद करने हैं, उसमें तो कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई अगर आप याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद करें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी बना दे, 20 तक के तो बिल्कुल याद करने हैं आपको। ठीक है, तो ये अपन 10 और लिख लेते हैं यहाँ पे बस। तो यहाँ पे अपन ने वैसे तो देख ही लिए, देखो सोडियम आएगा, फिर क्या आएगा, सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे लिख दिया, ये प्रतीक चिन्ह लिखती जा रही हूँ। यहाँ परमाणु क्रमांक, ठीक है, सोडियम आ गया है, परमाणु क्रमांक 11 है, 11 दूनी 22 होगा क्या, लेकिन 22 नहीं देख के आए, अभी जो बुक में दिखाया था मैंने, तो सोडियम का क्या था, 23 था। तो यहाँ पे भी वही रूल चल रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 2 + 1। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 वाला रूल है यहाँ पे भी, सोडियम में भी। इसके बाद में अपन देखें क्या आएगा, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम था टेबल में, बिल्कुल था, तो ये लिख दिया अपन ने क्या भाई, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 होगा क्या, तो हाँ जी, इसका तो चॉइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 13 के बाद में अपन ने क्या देखा था, एल्यूमिनियम भी था वहाँ पे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वहाँ नहीं था, याद करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 होगा क्या, नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, एक ज़्यादा 27। ठीक है, तो जो अपवाद वाले हैं ना, ये इंटू 2 + 1, ये तो याद कर लेना। बाकी के आप क्या करो, परमाणु क्रमांक याद कर लेना और उसका डबल कर देना। ठीक है, सिर्फ आपको क्लोरीन में ही अलग याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन में कितना था वो आपको अलग से याद करना पड़ेगा, 35.5। तो एल्यूमिनियम हो गया है। एल्यूमिनियम के बाद में अपन लिख देते हैं क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। अब ये देखो एस मैंने डिज़ाइन वाला बना दिया, तो ये डिज़ाइन नहीं चलेगी भाई, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप डिज़ाइन खूब बनाओ। ये सिलिकॉन आ गया। फिर आएगा अपना पी। पी का मतलब क्या है, फास्फोरस। क्या है, पी का मतलब फास्फोरस है। फिर आएगा अपना S4, सल्फर। क्या आया है, सल्फर। सल्फर के बाद में आएगा क्लोरीन। क्या आएगा, क्लोरीन आ गया है। क्लोरीन के बाद में आया ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन गैस आ गई। और लास्ट 2 बचे हैं के से आ जाएगा अपना क्या, पोटेशियम, जिसको अपन ने क्या लिखा था भाई, कैलियम भी लिखा था। और लास्ट है 20 नंबर पे क्या, Ca का मतलब कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। अब यहाँ पे देखो Si जो है, सिलिकॉन कौन से नंबर पे, 14 पे, तो 14 दूनी 28, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। फास्फोरस को P से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 नंबर पे है, 15 दूनी 30 नहीं होगा, 31 होगा। ठीक है, अब सल्फर है, सल्फर का क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। क्लोरीन का अलग से याद रखना पड़ेगा। क्या है क्लोरीन का, 35.5 है।
तो क्लोरीन में सबसे डिफरेंट है, तो इसको अपन अलग ही कलर से लिख देते हैं भाई 35.5। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है अपने पास में गुणा 2 और प्लस क्या हो रहा है, अब की बार 17 दूनी तो 34 हो गया, लेकिन इसमें अपन एक नहीं जोड़ के कितना जोड़ रहे हैं 1.5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या पूरा ही डिफरेंट है क्लोरीन। ठीक है, तो इस पर अपन अलग से मार्क कर लेते हैं। लास्ट 3 बचे हैं। ऑर्गन गैस है, ऑर्गन का अपना सेम क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, डबल हो गया यहाँ पे। और पोटेशियम कैलियम जो है इसका कितना हो जाएगा इंटू 2 + 1, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 तो 39। लास्ट है 20 पे कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो जाएगा 20 × 2 40। ठीक है, तो ये टेबल एक बार आप देख लो और बाकी मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखो क्लोरीन का तो सबसे डिफरेंट है, ये आपको याद करना ही है। पोटेशियम भी कई बार आपके अभी आगे हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ओके, फास्फोरस भी काम में आएगा, फास्फोरस 31 पे है। ठीक है, 31 है इसका, इंटू 2 + 1 वाला रूल है। सोडियम भी बहुत काम आएगा, 23 है इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पूछे तो 11। ऐसे ही फ्लोरीन का 19 है, और ये तीनों साथ में याद हो जाएंगे। 3 पे लिथियम 7 हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका 11। तो ये टेबल एक बार देखते रहना, आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं जो है कल की क्लास के लिए आपको बता देती हूँ, बाकी तो अपन कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ आप याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे अभी बता दूँ और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो ऐसा काम अपन नहीं करेंगे भाई, आराम से चलेंगे, चाहे 1 क्लास लगे 2 क्लास लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कल अपन थोड़ा सा क्या देखेंगे। जैसे ये H2O ये दे दिया आपको, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो H2O आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं भाई, ये जल का जो है अपन जो पानी पीते हैं ना उसका क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, तो ये वाटर का क्या है सूत्र है, रासायनिक सूत्र। ओके, अब किसी ने आपसे बोल दिया कि आप जो भाई ये जो पानी पी रहे हैं इसका क्या बताइए, हमको क्या बताना है, परमाणु द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है, इसका द्रव्यमान बताना है पूरा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, ये जो H है, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं इसमें, तो हाइड्रोजन जो है ये है 2 बार। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो अपने पास कितना होता है 1 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, तो वो कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना कि जो अपने को ये नीचे की साइड दिया हुआ है, ठीक है, इनके पैरों में जो चीज़ है, ठीक है, उससे क्या करना पड़ेगा गुणा, और बीच में क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इतना आप ध्यान में रखते हो। और यहाँ पे परमाणु भार जो है उससे गुणा करते हुए चलना है। अब देखो H जो है उसका परमाणु भार लिख देते हैं, तो मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ एक तरह से, तो आपको हर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो परमाणु भार इंटू जो क्या है पैरों में है, ठीक है, उससे गुणा कर दिया, प्लस जो है दूसरा जो अपने पास में क्या है दूसरा तत्व है उसका क्या लिखना है अपन को, दूसरे तत्व का भी क्या लिखना है परमाणु भार। तो ये हो गया, ये तो पहले का हो गया और ये दूसरे का, इस तरह से अपन को करना है। पहला मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको पता है, अभी अभी 2 बार तो बता दिया है, ये होता है 1। पैरों में क्या है, पैरों में 2 है, तो 2 से गुणा कर दिया। बीच में क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा तत्व जो है वो कौन सा है भाई, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, तो 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक याद है 8 होता है, वो उसका डबल कर देते हैं तो 16 आ जाएगा इसका। अब इसको गुणा कर लो, तो 2 + 16 ये क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये 18 जो है इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करके बता देती हूँ। जैसे आपसे पूछ ले क्या, मेथेन जो गैस है उसका पूछ ले। अब मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है भाई CH4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, पहला तो एक तो C दिया है कार्बन और दूसरा H दिया है, और H कितनी बार 4 बार। तो पहला काम क्या करना है, पहला जो तत्व दिया उसका परमाणु भार याद होना चाहिए। तो कार्बन 6 नंबर पे, 6 का डबल कितना हो गया 12, तो ये 12 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है C के नीचे, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है H का परमाणु भार है 1 और पैरों में क्या है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 12 + 4 तो ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 जो है इसका अपना परमाणु भार, परमाणु भार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये अपन को करने हैं। तो उसके लिए पहले आपको परमाणु भार जो है वो याद करने पड़ेंगे। आप यहाँ देख ही सकते हैं
कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई, H का परमाणु भार लिखा जो कि 1। अब आपको याद नहीं है तो ये आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा आपको। और इस चैप्टर में दिया ही यही है, आपको ये टेबल दी है, इससे ये फाइंड आउट करना दिया है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन रासायनिक सूत्र से बन सकते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले ये वाले क्वेश्चन तो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ को करते हुए चलेंगे आराम से, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। एनसीईआरटी अगर आप देखना चाहो तो ये अपने भाई एनसीईआरटी कौन सी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है। चैप्टर नंबर है आपका 3। कौन सा चैप्टर नंबर है, 3। तो कल ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करके आएंगे। आई होप ये जो टेबल आपको दिख रही है ना, बस यही आपको याद करनी है, सबसे ज़्यादा काम यही आने वाली है, ठीक है। तो इसको पूरा याद करके आएंगे। ये जो अपवाद वाले हैं इंटू 2+1 ये ज़रूर से याद करेंगे। उसके अलावा परमाणु क्रमांक सबके याद करने। कोई ट्रिक आपको मिलती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर ट्रिक से अच्छा मैं यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट याद करें, 20 तक के आराम से याद कर सकते हो। एक दो बार बोलिए, आपके आसपास में जो भी हैं आपके छोटे बड़े भाई बहन, या फिर खुद को ही एक बार बोल के ऐसे रिवाइज कीजिए, चेक कीजिए कि आप कितना गलत हैं कितना सही है, ठीक है। तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब इसलिए ज़रूरी है कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसमें भी ये सब चीज़ें काम आएगी अपनी। और रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे तो उसमें वैलेंसी वगैरह उसके लिए भी काम आएंगे। तो ये तो बिल्कुल भाई बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और इसके आधार पे ही हम ये जो क्वेश्चंस हैं ये करेंगे, और इससे रिलेटेड जो PYQ पूछे हैं वो भी मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन कवर पूरा करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऐसा स्किप नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ तो कठिन है आपको समझ में ही नहीं आ पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको साथ में लेके चलना है, और जो भी आपको कठिन लगता है उसको आराम से समझाते हुए चलना है। आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप बताइए कि भाई इतने मिनट पे भाई हमको ये डाउट है, तो आराम से नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बचा है, ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं तो ये कंप्लीट कर लेंगे। रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो है ये कैसे फाइंड करते हैं, संभारिक और जो क्या है अपने संभारिक और समस्थानिक सॉरी रिकॉल नहीं हो रहा था, तो संभारिक समस्थानिक जो है इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी ना, तो कल की क्लास में आपको शानदार मज़ा आने वाला है। तो ये सब चीज़ें रिकॉल करके आएंगे, ठीक है। ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, आपकी इच्छा हो तो नहीं शेयर करते कोई बात नहीं, पर आपको ज़रूर पढ़ना है। जितने लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, उनमें से एटलीस्ट 50% जो बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन हो, क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चे जो है भाई पढ़ने वाले यहाँ पे नहीं आते हैं, ऐसे ही चेक करने आ जाते हैं आधे से, तो कि चलो देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि भाई आप भी सिलेक्शन की लिस्ट में आएँ, फाइनल सिलेक्शन की में, ये नहीं कि भाई आप 2 गुना में आके रह गए, तो ये नहीं, आपको फाइनल लिस्ट में ही जाना है। इतनी ही मेहनत करनी है कि आपको रिजल्ट का सोचना ही ना पड़े, ठीक है। तो उसी के लिए अपन डेडिकेटेड है यहाँ पे। और अगर आप जुड़ना चाहें तो अपना टेलीग्राम चैनल है RPSC तरंग से ही, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, और आपको कुछ भी जो भी अपडेट है प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे डिस्कस कर ली जाती है, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस जो है जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी, बेनिफिशियल है नहीं है, जो भी है वो आप ज़रूर बता के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।